क्या आपके हाथों में एक जॉब ऑफ़र था और उस जॉब ऑफ़र के बेसिस पर आपने प्रेजेंट कंपनी में रिज़ाइन किया और नई कंपनी में जॉइन करने की आपने तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है और जैसे जैसे आपकी जॉइनिंग डेट नज़दीक आती जाती है और जब आप प्रेजेंट कंपनी से रिज़ाइन करके एग्ज़िट करके दूसरी कंपनी में जॉइन करने जाते हैं, तब आपका एम्प्लॉयर आपको बताता है कि आपको जॉइनिंग नहीं दे सकता, आपकी जॉइनिंग नहीं करा सकता। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसी सिचुएशन आई थिंक आपके साथ भी कभी हुई होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? क्योंकि प्रीवियस कंपनी से आपने रिज़ाइन कर दिया, नई कंपनी आपको जॉइनिंग नहीं दे रही, आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए? चलिए मैं बताता हूँ आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि आप प्रीवियस जॉब को रिज़ाइन करके आ चुके हैं और न्यू एम्प्लॉयर ने आपको जॉइनिंग नहीं दी है। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। न्यू एम्प्लॉयर के लिए रीज़निंग कुछ भी हो सकती है। वो बता सकते हैं कि जॉब फ्रीज़ कर दी गई है, न्यू हायरिंग फ्रीज़ कर दी गई है, या बिजनेसेस क्लोज़ हो रहे हैं, या कुछ भी रीज़न देके वो आपको बोलेंगे कि आपकी जॉइनिंग हम नहीं करा सकते। लेकिन आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से डील करें? कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने न्यू एम्प्लॉयर को पूछना है, राइटिंग में पूछना है कि किस रीज़न की वजह से वो आपको जॉइनिंग के लिए मना कर रहे हैं, क्यों वो आपको जॉब नहीं दे सकते। कोशिश करें कि आप अपने न्यू एम्प्लॉयर से ये सारी कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू और राइटिंग में लेने की कोशिश करें। नंबर 2, आपको करना क्या है, जो आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिला है उसको ध्यान से देखें। उस ऑफ़र लेटर में देखें कि क्या उसमें जॉइनिंग डेट दी गई थी, क्या उसमें ऐसी क्लॉजेज़ हैं कि इन केस अगर आपका न्यू एम्प्लॉयर उस ऑफ़र लेटर को विड्रॉ करता है या रिवोक करता है तो आपके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है। क्या आपको कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलेगा, क्या आपको डैमेजेस क्लेम करने के राइट्स उस ऑफ़र लेटर में है। आप चेक करें उस ऑफ़र लेटर में क्या वो फाइनल ऑफ़र लेटर है। इसके ऊपर आप एक कंफर्मेशन ज़रूर लें अपने न्यू एम्प्लॉयर से। नंबर 3 पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के यहाँ पर। अगर आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको जैसे ही कम्युनिकेशन मिलती है, इन केस आपका नया एम्प्लॉयर आपको बताता है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी या कोई भी रीज़न्स बता सकते हैं, तो आप बात करें अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से और उनको पूछें, उनको रिक्वेस्ट करें कि क्या आप अपना रेजिग्नेशन लेटर विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये एब्सोल्युटली डिपेंड करेगा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपके साथ जो भी हुआ है, न्यू एम्प्लॉयर ने आपके साथ जिस तरीके से भी ट्रीट किया है, आपको डिनाई किया है आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, तो ये फैक्ट्स आपको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को बताने होंगे, क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे थे, वो आपके काम के बारे में जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके डिसीजन को, आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर लें और आपकी एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू कर दें। तो साथियों, ये तो बात हुई कि अगर आपकी रिक्वेस्ट को आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने कंसीडर कर लिया तो व्हाट इफ़ अगर आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं की गई, तब आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं उस सिचुएशन में? तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने कभी आती है तो आप कोशिश करें, कोई फ्रीलांसिंग वर्क आपको मिलता है तो आप उसको करें, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप ट्राई करें, उनको करने की कोशिश करें। और अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स में जो आपके फ्रेंड्स सर्कल के अंदर हैं उनको अप्रोच करें और उनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई लीड्स हैं, कहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको रिक्वेस्ट करें। और आप एक्टिवली न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई करें, अपने सीवी को अपडेट करें और कोशिश करें ऐसे रोल्स को अडॉप्ट करने के लिए जो आपने अभी तक इग्नोर किए थे। जाहिर सी बात है, जब हाथ में जॉब होती है तब हम कुछ रोल्स को इग्नोर कर देते हैं जो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स का नहीं है। तो कोशिश करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की, क्योंकि आप एक ऑलरेडी जॉब लॉस कर चुके हैं, न्यू एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी नहीं है, इस समय आपके पास कुछ भी हाथों में नहीं है। तो कोशिश करें कि आप
ऐसे ऐसे रोल्स को पकड़ने की कोशिश करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने की कोशिश करें जिससे कि आपकी स्किल्स एनहांसमेंट होगा और आपको एक नई जॉब मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में आपको देखना है कि आपके लीगल राइट्स क्या कहते हैं। उन चीज़ों को भी आपको एनालाइज़ करना होगा। आपको सोचना होगा कि अगर एक एम्प्लॉय के साथ ऐसा होता है और उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास जॉब ऑफ़र लेटर है, उसकी क्लॉजेज़ हैं, उसकी कम्युनिकेशंस हैं, तो इन सब चीज़ों को आप एनालाइज़ करें और अपने लीगल राइट्स को एक्सप्लोर करें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है आप किसी लेबर लॉ कंसल्टेंट से इसके ऊपर अपनी सिचुएशन को बताकर उनकी ओपिनियन लें और नेक्स्ट लीगल रिकोर्स ज़रूर अडॉप्ट करें। सो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन से हमको क्या सीखने को मिलता है, हमको क्या लर्निंग मिलती है। सबसे पहली बात कि जब भी आपको जॉब ऑफ़र कभी मिलता है तो आप न्यू एम्प्लॉयर से उस जॉब ऑफ़र के ऊपर कंफर्मेशन लें कि क्या ये आपका जॉब ऑफ़र फाइनल एंड कंफर्म्ड है। ये कम्युनिकेशन लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन आपको ऐसे सिचुएशन को डील करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये सिचुएशन ऐसी है जो आपने कभी फोर्सी नहीं की, कभी सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है। सो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए फाइनेंशियली आपको एक कॉर्पस, एक फ़ंड क्रिएट करना चाहिए जिसको इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। तो छोटी छोटी सेविंग्स आपने अगर की हुई है तो आपको वो इस समय सपोर्ट करेगी। सो मेरी एडवाइस है कि आप छोटा सा एक फ़ंड ज़रूर क्रिएट करके रखें जो आप ही का होगा और आप ही के लिए काम आने वाला है और आप ही को काम आएगा। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जो मेरा टिप्स है इस सिचुएशन को डील करने के लिए, एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव आउटलुक आपका होना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ होती है, आपके सामने कभी आई है, तो ये हमेशा रहने वाली नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, ये सिचुएशन आज आपके साथ है, ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ हमेशा रहेगी। आप आज इस सिचुएशन में हैं, कल आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलें, एक पॉजिटिव आउटलुक आपका होना चाहिए। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तब आपके पास एक टाइम होता है जो आप अपने लिए स्पेंड कर सकते हैं। आपने अपना सीवी को अपडेट करना है, उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग करनी है। आपको केयरफुली देखना है कि आपके सीवी में क्या क्या कमियां हैं, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में, सेक्टर्स में किस तरीके से सीवीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम अपने सीवी को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिश करने के लिए ज़रूर यूज़ करें। नई नई स्किल्स सीखें, नई स्किल्स अपग्रेड करें। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है और एक ये लर्निंग भी है आपके लिए। इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, इससे हमने क्या सीखा, क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, ये सारी लर्निंग्स आपको काम आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर एम्प्लॉयज़ के लिए आता रहता हूं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन जाएगा और होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।